वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आप लोगों का जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है। आप लोगों को जो क्रैश कोर्सेज चलेंगे गेट के लिए, ईएससी के लिए और यूपीपीसीएल, एई और जेई के लिए 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं 15 नवंबर से। इतने तारीख से आपको स्टार्ट होगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो में नीचे कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज बात करते हैं सोम से रिलेटेड। सोम की क्लासेस थोड़ी चल रही थी, सोम की क्लासेस पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो आज बात करते हैं कि टाइप ऑफ बीम कौन कौन सा होता है। इससे पहले हमने टाइप ऑफ लोड और टाइप ऑफ सपोर्ट की बात किया था और सपोर्ट रिएक्शन निकालना बता दिया था। और साथ ही साथ क्या बताया हुआ था कि रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या होता है, वो चीज़ हमने क्लियर कर दी थी। आज बात करते हैं टाइप ऑफ बीम की। तो टाइप ऑफ बीम देखिए बेसिकली क्या है कि हमें पहले ये भी तो जानना पड़ेगा टाइप ऑफ बीम कौन कौन सा है, कैसा कैसा होता है। टाइप्स ऑफ बीम। और ये क्लास सोम इसके लिए मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें टाइप ऑफ बीम कौन कौन सा है। फर्स्ट जो टाइप होगा वो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम तो हो गया, लेकिन ये होता कैसा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। बेसिकली जनरली जो बीम होती है इसमें 2-3 स्पेसिफिकेशन होगा। सिंपली सपोर्टेड होगा कि उसमें एक स्पैन होगा, जो पार्ट होंगे एक होगा, और जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट के टाइप मैंने बताया हुआ था, तो उसमें 2 सपोर्ट ऐड होंगे। एक आपका सिंपली सपोर्टेड होगा और दूसरा जो जैसे हिंज सपोर्ट होगा, दूसरा जो होगा रोलर सपोर्ट। एक साइड में हिंज, एक साइड में रोलर। तो देख लेते हैं। देखिए कैसा होएगा कि अगर कोई मेंबर, ये हमारा कोई मेंबर हो गया इस तरीके से, तो एक यहाँ पे हिंज सपोर्ट हो जाएगा एक साइड में और दूसरी साइड में हो जाएगा रोलर सपोर्ट। खैर इनसे कोई बहुत विशेष रोलर और हिंज का मतलब नहीं है। मेन हमने ये जानना है कि वो होता कैसा है। सिंपली क्या है कि सपोर्ट के ऊपर कोई बीम को हमने रख दिया है। जनरल सिंपल सा इस तरीके से है। मान लीजिए ये मार्कर, जो हमारा मार्कर है, इसको मैंने सपोर्ट के ऊपर ऐसे रख दिया। ये वाला सपोर्ट कहाँ पे यूज होता है? जो ब्रिज वगैरह बनते हैं बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। एक साइड में रोलर रहता है, अदर साइड हिंज रहता है। ये रोलर किस लिए दिया जाता है उसको समझ लेते हैं। दूसरी बात कि इसकी जो पार्ट होती है ना, वो एक ही होता है। जो एल इफेक्टिव या फिर स्पैन बोलते हैं, इसको स्पैन बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ हो गया, इफेक्टिव स्पैन हुआ, वो कितना होगा? एक ही स्पैन होगा। नंबर ऑफ सपोर्ट कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ सपोर्ट कितने? 2। और स्पैन कितने? 1। अब बात समझते हैं कि ये हिंज है और एक साइड में रोलर क्यों है। तो जो ब्रिज बनता है वो ओवरहेड ब्रिज देखेंगे आप लोग, ओवर ब्रिज देखेंगे, फ्लाईओवर देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड में इस टाइप का दिखता है कि एक साइड में ऐसा है, दूसरी साइड में लगेगा कि रोलर टाइप का कुछ लगा हुआ है। तो वो इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कभी टेम्परेचर बढ़े या फिर इस पे से रिपीटेड हमारा व्हीकल जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें से रिपीटेड व्हीकल बार बार आ जा रहे हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट होएगा। हीट की वजह से क्या होगा, कोई भी मटेरियल, ज़्यादातर मटेरियल जो होते हैं, हीट जब भी उसमें होता है यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। किसमें? जिस मेंबर के ऊपर से चल रहा है, यानी जिस मेंबर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर अब चलिए बार बार व्हीकल जा रहे हैं तो इनके हीट जनरेट होगा, हीट की वजह से इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होएगा। अब ये बताइए अगर दोनों साइड में मैं हिंज लगा दूँ तो हिंज की प्रॉपर्टी मैंने कल बता दिया था क्या क्या होता है कि ना तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा ना तो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। और मूवमेंट तो खैर अलाउ कर देगा कि मूवमेंट होने देते हैं। अब ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव करने देगा ना तो वाई डायरेक्शन में मूव करने देगा। अगर हिंज होता तो क्या होता? ऐसे केसेस में क्या होता कि अगर इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता, चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ और ये कुछ बढ़ के समथिंग यहाँ तक आ गया, ठीक, कुछ यहाँ तक आ गया। अब अगर यहाँ तक आया, रोलर सपोर्ट है तो आगे रोल कर जाएगा, आगे थोड़ा सा चला जाएगा। इतना देखने को नहीं मिलता है लेकिन मानते हैं कि थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब दूसरी बात करें कि अगर हिंज ही लगा देते दोनों साइड में तब क्या होता? अगर हिंज लगाते दोनों साइड में बेटा तो क्या होता? देखो ये हिंज सपोर्ट इधर भी हो जाता और हिंज सपोर्ट इधर भी हो जाता।
तो होता क्या कि जो मेरा मेंबर है वो क्रैक हो जाता, कुछ इस तरीके से होता ना। अब इस तरीके से होता तो अब टेम्परेचर बढ़ता, अगर इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा कि इधर भी ये मूव नहीं करने देगा, मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट है, और इधर भी मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट है, कि आगे मूव करने नहीं देगा इसको, सपोर्ट एकदम फिक्स रहेगा एक ही जगह पे जब हिंज होगा तब। और रोलर किस लिए देता हूँ उसी चीज़ को समझा रहा हूँ। अब क्या करेगा, इनके अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी के टाइम में या फिर बार बार व्हीकल जा रहे हैं जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो अब क्या होगा कि इसमें बेंड आने लग जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से। जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कोई चीज़ और उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो क्या करेगा, वो उसका लेंथ इंक्रीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं से तो उसको कवर करने को चाहिए, तो वो कवर करने के लिए क्या करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा या फिर बेंड होएगा ऊपर की तरफ, हॉगिंग हो जाएगा या सैगिंग हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, हैगिंग सैगिंग हुआ तो अब क्या होगा, इसमें क्रैक जनरेट हो जाएंगे जिससे हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, फेल हो जाएगा। दैट्स वाई हमें यहाँ क्या करते हैं, रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी साइड में जो है, एक साइड में हिंज प्रोवाइड कर देंगे, दूसरी साइड में रोलर प्रोवाइड कर जाते हैं, इसी वजह से, और कोई विशेष इसका काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो सपोर्ट होगा कौन सा होगा, उसको देख लेते हैं। जो बीम होगा तो वो होगा सेकेंड फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम होगा तो फिक्स्ड बीम कैसा होएगा, अब देखिए नाम से इसके रिप्रेजेंट हो रहा है कि फिक्स होगा, यानी दोनों साइड में क्या करेगा, फिक्स कर दिया जाएगा, और किसी भी तरीके से उसको फिक्स कर दिया जाए। या फिर जैसे हमारा बिल्डिंग बनता है और एक के ऊपर एक बनता जाता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, तब बीच का अगर किसी बीम को उठा लूँ, बीच के किसी बीम को उठा लूँ तो उस बीम को बोलूँगा कि फिक्स्ड है। अगर केवल एक ही स्पैन है, तब ज़्यादा स्पैन है तो उसको देखेंगे किस टाइप का होगा। जैसे देखिए समझ लेते हैं इधर कैसा होएगा वो। अब क्या है, ये बीम हो गया हमारा, इसको क्या किया मैंने, जो सपोर्ट था, सपोर्ट के बीच में इसको फिक्स्ड कर दे, बस इतना ही किया है मैंने। मान लेते हैं कुछ यहाँ तक ये गया हुआ था और इधर साइड में यहाँ तक चला गया। अब क्या होगा कि हमारा बीम बना, ये बीम हुआ, इसको मैंने सपोर्ट के अंदर इसको फंसा दिया इस तरीके से। अब जब ये फंस गया है, यानी दोनों साइड से इसको मैंने इसमें फिक्स्ड कर रखा है, तो इसको बोलूँगा कि फिक्स्ड सपोर्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें देखिए मैंने बोला था जब कभी भी फिक्स्ड सपोर्ट बीम होता है, फिक्स्ड सपोर्ट होता है, उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन सब तरफ से होता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। अब बीम जो होगा, देखिए ये फिक्स्ड है तो ना तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करने देगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगा, वाई डायरेक्शन में मूव करने नहीं देगा, मतलब रिएक्शन वाई में भी होगा, एक्स में भी होगा, और मूवमेंट भी नहीं होने देगा फिक्स्ड वाले में। तो इस तरीके से यहाँ पे जब कभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वगैरह बनता है तो वहाँ पे बीम जो होता है हमारा 2 कॉलम के बीच में फंस जाता है, वो फिक्स्ड बीम हो जाता है। अब उसमें फ़ायदा क्या है कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, मूवमेंट भी कम आएगा एज कम्पेयर टू ये वाले सिंपली सपोर्टेड वाले केस में। जब इसका SFD BMD पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी सिंगल स्पैन होते हैं, ठीक है, क्या होता है, सिंगल स्पैन होता है। और ये हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम था उसमें भी सिंगल स्पैन होता है, यही चीज़ है। और इसमें सिंगल, इसमें सिंगल। अंतर क्या है कि इस वाले में क्या है, एक साइड में हिंज सपोर्ट होता था, दूसरी साइड में रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। जबकि फिक्स्ड वाले में क्या है, फिक्स्ड बीम जो है मेरा, उसमें दोनों साइड से बीम हमारा फिक्स्ड रहेगा, जो उसका एंड रहेगा दोनों साइड से फिक्स्ड रहेगा, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का बीम देखते हैं कैसा होएगा। नेक्स्ट टाइप का बीम जो होगा हमारा, बात कर लेते हैं थर्ड वन, वो हो जाएगा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, ठीक है, बात करते हैं कैंटिलीवर बीम का, तो वो कैसा रहेगा उसको देख लेते हैं। वो रहेगा कि एक साइड से फिक्स्ड रहेगा बीम का एंड, अनदर साइड क्या करेगा, फ्री रहेगा। वन साइड से फिक्स्ड रहेगा, अनदर साइड फ्री रहेगा, ये कैंटिलीवर बीम है। और ऐसा आपने देखा होगा ज़्यादातर जैसे छज्जा वगैरह बनता है तो वहाँ पे उसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ कि ये कैंटिलीवर बीम है, बट रियल में देखा जाए तो नहीं होता, वो ओवर हैंगिंग होता है, क्योंकि वही बीम पूरे स्ट्रक्चर पे कंटिन्यू होता है तो वो ओवर हैंगिंग हो जाता है। बेसिकली ये वाला देखने को मिलता है जैसे टीन शेड वगैरह लग रहा हो, तो वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है कि एक साइड में टीन दीवार की तरफ होता है, दूसरी साइड फ्री रहता है उसी, तो ये हो जाएगा कैंटिलीवर बीम। इसमें क्या होगा, इसमें भी रजिस्ट करता है, इस साइड भी रिएक्शन होएगा और इस साइड भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देगा, यानी
रिएक्शन यहाँ भी होगा RX और यहाँ होगा RY रिएक्शन होगा, और मोमेंट को भी रजिस्ट करेगा, यानी MZ भी होगा। यानी नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, केस में कैंटिलीवर के केस में ये भी फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड सपोर्ट है। कैसा है, फिक्स्ड सपोर्ट है। कैंटिलीवर इसलिए बोल रहा हूँ कि एक साइड से हैंग है, एक साइड से फ्री है, अनदर साइड क्या है, फिक्स्ड है। इस बीम में क्या होता है कि एक साइड से आपका बीम का एंड जो है फ्री रहेगा, अनदर साइड से फिक्स्ड रहेगा। बस ये है। नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट हो गया हमारा कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो कंटिन्यूअस बीम कैसा होगा। कंटिन्यूअस बीम जो होगा उसमें हमारा स्पैन जो होगा ना, एक से ज़्यादा हो जाएगा। एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। देखिए इस टाइप का जब बीम हुआ कि एक से ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है। एक स्पैन तो ये हुआ हमारा, अनदर ये हुआ। ठीक, तो एक से ज़्यादा स्पैन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या हुआ, इसमें स्पैन जो है एक से ज़्यादा हो जाएगा बस। या फिर अदर साइड से दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं जिसमें सपोर्ट जो होगा वो 2 से ज़्यादा हो जाए। ऐसा बीम जिसमें सपोर्ट 2 से ज़्यादा हो जाए कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। या फिर ये बोल दें कि ऐसा बीम जिसमें स्पैन 1 से ज़्यादा हो जाए, स्पैन क्या करे, 1 से ज़्यादा हो जाए, तब उसे बोलेंगे क्या, कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट टाइप का बीम देखते हैं। नेक्स्ट टाइम का बीम देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा मेरा 5th टाइप हो जाएगा ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा होता है। वो क्या करेगा ना, ओवर हैंगिंग में 2 प्रकार के हो जाते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का है, मॉडिफाइड है। अब देखिए इसमें क्या है कि स्पैन तो एक ही है, स्पैन एक है, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इसमें जो हमारा बीम है ना वो ओवरहैंग है, जो सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है। सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है तो ओवरहैंग हो गया इस केस में, तो इसको बोलेंगे बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम, बोथ साइड ओवरहैंग। अब एक इसी में होता है कि वन साइड ओवरहैंग हुआ है, वन साइड ओवरहैंग हुआ है, तो वन साइड वाला कैसा होएगा, वन साइड वाला होगा कि एक तरफ, किसी एक तरफ लेफ्ट में या राइट में ओवरहैंग हो जाएगा, लेफ्ट में या राइट में ओवरहैंग हो जाएगा, अनदर साइड इस तरीके से। इसको बोलेंगे वन साइड ओवरहैंग बीम। वन साइड ओवरहैंग, ठीक है, इसको बोलेंगे वन साइड ओवरहैंग। चाहे लेफ्ट साइड में ओवरहैंग हो सकता है या तो फिर राइट साइड में ओवरहैंग हो सकता है। ये हो गया वन साइड ओवरहैंगिंग बीम, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। अब ये इसका एग्जांपल कहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनता है और उसमें बीम क्या है, छज्जा दोनों साइड में निकला रहता है, लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में अगर छज्जा जगह है आपका ही है पर्सनल, तो दोनों साइड में छज्जा निकला रहेगा तो वो हो जाएगा बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। अगर एक ही साइड सामने की तरफ आपने निकाला हुआ है छज्जा तो वो हो जाएगा आपका वन साइड ओवरहैंगिंग बीम। क्लियर है, इतना हो गया। नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट टाइप का जो बीम होगा हमारा वो हो जाएगा प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अब ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर जो है कुछ नहीं है, जो कैंटिलीवर बीम था हमारा उसी का बस मॉडिफिकेशन है। कैंटिलीवर बीम कैसा था, एक साइड फिक्स अनदर साइड फ्री, एक साइड फिक्स था अनदर साइड फ्री था, यही था। तो यही क्या है, अब इसमें चेंजेस क्या आएगा, इसमें चेंजेस बस ये आने वाले हैं कि अब ये बीम तो हो गया, एक साइड फिक्स्ड हो गया, अनदर साइड फ्री हो गया। अभी कैसा है, कैंटिलीवर है, नाम क्या है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। नाम क्या है यहाँ पे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर नाम है। तो क्या करना है, जो फ्री एंड है वहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट कोई दे दिया जाए, जो फ्री एंड है वहाँ पे एक सपोर्ट दे दिया जाए इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्या बोलेंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है वो बात की बात है, उसको बाद में कभी लेक्चर कराऊंगा उसका, तो उसमें समझ में आएगा वो चीज़।
तो इतने प्रकार के बीम बेसिकली हमारे पास होते हैं कि कैसा कौन कौन से बीम होते हैं, कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब इसका बता दो एग्जांपल। तो जैसे आपका टीन सेट लगता है, घर के बाहर लोग लगाते हैं टीन सेट, ये दीवार में होल करके एक साइड में दीवार में आपका वो फिक्स कर देते हैं, और दूसरी साइड में क्या कहते हैं, बाहर एक जो पाइप का पोल लगा के उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉप कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इतने टाइप ऑफ बीम होते हैं। बाकी अब इसके बाद इतना ओवर करते हैं लेक्चर आज के लिए, बाकी लेक्चर देखेंगे कि आगे क्या कराना है। सोम का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखेंगे क्या कराना है उसमें। आज के लिए धन्यवाद, और जीआईसी टेक्निकल वाराणसी से जुड़े रहें। बाकी आपको गेट और ईएससी यूपीपीसीएल क्रैक कोर्सेज करने हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा, वहाँ से आप लेके कांटेक्ट नंबर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।